ये अंडरस्टैंडिंग ड्रामा का पहला यूनिट ड्रामा एंड थिएटर का पहला टॉपिक है ओरिजिन्स ऑफ ड्रामा और थिएटर। ओरिजिन ऑफ ड्रामा काफ़ी पुराने टाइम का है, एंशियंट सिविलाइजेशन के टाइम का, जो कि रिलीजियस सेरेमनीज़ के टाइम पे होता था। स्टार्ट करते हैं विद एंशियंट ग्रीस। एंशियंट ग्रीस में ड्रामा स्टार्ट हुआ था एज रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स के टाइम पे ड्रामा परफॉर्म किया जाता था, पर्टिकुलरली डायनेशिया में जो फेस्टिवल्स होते थे इन द ऑनर ऑफ गॉड डायनेशियस। थेस्पीस जो होता था वो फर्स्ट एक्टर होता था, जो कि कोरस में से बाहर निकलता था, उसके डायलॉग्स होते थे, वो डायलॉग्स में इंगेज हो जाता था एंड ऐसे वो क्रिएट करा फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस और अराउंड 6th सेंचुरी BCE में। ग्रीक ड्रामा में अलग अलग जेनर्स भी थे, जैसे ट्रेजेडी था, कॉमेडी था, ये दोनों मेन थे, और सटायर प्लेस भी होते थे और उस हिसाब से अलग अलग प्ले राइट्स भी थे। जैसे ट्रेजेडीज़ के लिए एस्किलस थे, सोफोक्लिस थे, यूरिपिड्स थे, और कॉमेडीज़ के लिए थे एरिस्टोफेंस और मेनेंडर। अब आते हैं एंशियंट रोम में। एंशियंट रोम जो था वो ग्रीक ड्रामा से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहा था, ग्रीक ड्रामा को अडॉप्ट कर रहा था, ग्रीक प्लेस को पूरी तरीके से स्टेज कर रहा था। प्लूटस और टेरेंस जो थे वो उस टाइम के काफ़ी फेमस प्ले राइट्स थे जो कॉमेडीज़ के लिए जाने जाते थे। बाद में उनका काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस गया वेस्टर्न थिएटर में। सेनेका जो थे वो ट्रेजेडीज़ के लिए जाने जाते थे, उनका भी काफ़ी बड़ा योगदान था ड्रामेटिक फॉर्म के डेवलपमेंट में। क्लासिकल इंडियन थिएटर, ये हम अच्छे से आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए संस्कृत ड्रामा। इंडियन थिएटर में संस्कृत ड्रामा था। संस्कृत ड्रामा भी उसी टाइम पे आया था जब ग्रीक ड्रामा आया था, और संस्कृत ड्रामा को हम नाट्यशास्त्र भी कहते हैं, जिसके अंदर थिएटर आता है, डांस आता है, म्यूज़िक आता है, जो कि ज़्यादातर भारता मुनि लिखते थे। ये काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं आर्ट ऑफ ड्रामा और परफॉर्मेंस का। क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के काफ़ी फेमस प्ले राइट हैं कालिदासा, जिनका प्ले हमने पढ़ा भी है, शकुंतला। अब आते हैं चाइनीज़ थिएटर में। जो क्लासिकल चाइनीज़ थिएटर है वो भी एंशियंट रिचुअल्स में और सेरेमनीज़ में यूज़ होते थे, जैसे ज़ागज़ू और कुनकू। ये काफ़ी पुराने फॉर्म है चाइनीज़ ड्रामा के और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। बाद में वो इन्फ्लुएंस करते हैं पेकिंग ओपेरा को। अब आते हैं मेडिवल यूरोप में, जो कि जाना जाता है फॉर लिटर्जिकल ड्रामास, जो कि यूजुअली चर्च में परफॉर्म किए जाते थे। क्रिश्चियन चर्च में ड्रामास परफॉर्म किए जाते थे। जो भी इलिटरेट पॉपुलेशन थी वहाँ पे उनको बाइबलिकल स्टोरीज़ बताई जाती थी थ्रू ड्रामास। मेडिवल यूरोप में मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेस काफ़ी फेमस हो गए थे, जो कि चर्च से अब बाहर निकल रहे थे, पब्लिक स्क्वायर्स में भी परफॉर्म किए जा रहे थे। अब आता है रीनेसेंस और एलिजाबेथियन थिएटर। यहाँ पे क्या हो रहा था, रीनेसेंस में ना काफ़ी क्लासिकल आइडल्स वापस आने लगे, काफ़ी नए इंटरेस्ट देखने को मिले, जैसे क्लासिकल ग्रीक, रोमन टेक्स्ट और थिएट्रिकल प्रिंसिपल्स। विलियम शेक्सपियर भी इसी टाइम के प्ले राइट हैं और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल प्ले राइट हैं हिस्ट्री के, और उनके वर्क्स जो है ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर और ड्रामा में। नेक्स्ट आता है जापानीज़ थिएटर। जापानीज़ थिएटर्स भी रिलीजियस फेस्टिवल्स के टाइम पे हुआ करते थे, कोर्टली परफॉर्मेंसेस होते थे। इसके भी रूट्स रिलीजियस और कोर्टली परफॉर्मेंस में ही हैं। जापानीज़ थिएटर के सबसे फेमस प्ले राइट्स यामी हैं। नाउ लास्ट वन, मॉडर्न थिएटर। मॉडर्न थिएटर लेट 19th सेंचुरी में देखने को मिला। ये टाइम था नेचुरलिज्म और रियलिज्म का। इस टाइम के फेमस प्ले राइट्स थे हेनरिक इब्सन और एंटोन चेखव, जिनका फोकस था एवरीडे लाइफ या फिर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स पे। हमें एक्सपेरिमेंटल थिएटर देखने को मिले। 20th सेंचुरी में हमें बहुत सारे एवेंट गार्ड मोमेंट्स देखने को मिला, जिसमें एब्सर्डिस्ट थिएटर था, एपिक थिएटर था, इमर्सिव थिएटर भी था। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, जो ओरिजिन्स ऑफ ड्रामा और थिएटर है वो कल्चर से आया है, रिलीजियस है, सोशल प्रैक्टिसेस के साथ आया है और टाइम के साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा है और अलग अलग सिविलाइजेशंस के साथ आगे बढ़ रहा है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ डिटेल में नहीं समझाई है। अगर आप लोगों को डिटेल में कोई भी चीज़ समझनी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मैं उसको डिटेल में वीडियो बना दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।